तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3856 तारीख 22 अगस्त। पोपटलाल भिड़े भाई के यहाँ पे आयरन देने के लिए निकलता है, तब बीच में सोडी भाई मिल जाते हैं। सोडी भाई कहते हैं ये सुबह सुबह एम्बुलेंस बन के कहाँ जा रहा है। पोपटलाल कहते हैं अपने आँख का इलाज करा, गाड़ी को देखते देखते तुझे इंसान में भी गाड़ी दिखने लगी है। तभी मेहता साहब भी बाहर आते हैं अपने घर से। मेहता साहब बाहर आते ही पोपटलाल को कहते हैं इतना हैंडसम बन के कहाँ जा रहा है। पोपटलाल सोडी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, देखा इसे कहते हैं तारीफ। पोपटलाल कहते हैं मैं किसी शादी में जा रहा हूँ। पोपटलाल कहता है मेरे दोस्त के भाई की शादी है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। सोडी कहता है कब तक बेगाने की शादी में दीवाना बनता रहेगा, अपने घोड़ी पे चढ़ने की तैयारी कर। पोपटलाल कहता है वो तो मैं कब से तैयारी कर रहा हूँ। इतना कहते ही पोपटलाल सभी से विदा लेके भिड़े भाई के यहाँ के लिए निकल जाता है। माधवी भाभी के हाथों से बने कोतमी वड़ी खाते ही भिड़े भाई एकदम खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं तेरे हाथ में तो जादू है, जादू, तू तो पूरी अन्नपूर्णा है। भिड़े भाई कहते हैं माधवी से तेरे हाथ तो चुमने जैसा है, कहाँ है तुम्हारे हाथ, ये हाथ मुझे दे दे। भिड़े भाई जैसे ही हाथ चुमने जाते हैं तब पोपटलाल आ जाता है। दोनों जन उठ के इतनी तारीफ करते हैं पोपटलाल की कि पूछो मत। पोपट भाई जैसे ही भिड़े भाई के हाथ में आयरन देता है तो अब भिड़े भाई कहते हैं मैं पहले आयरन चेक कर लेता हूँ। पोपट भाई के बैठने के बाद वो कोतंबी वड़ी को हाथ लगाते हैं, तब तक भिड़े भाई उसे साइड कर देते हैं और कहते हैं ये मेरे लिए है। माधवी भाभी कहती है आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम ला के देती हूँ। फिर भी पोपट भाई थोड़ा सा तो हाथ डाली देते हैं और एक वड़ी उठा लेते हैं। कोतंबी वड़ी खाते ही पोपट भाई कहते हैं जबरदस्त, मजा आ गया, ठंडी हो के गरम। माधवी भाभी के हाथ से कोतंबी वड़ी तो एकदम लाजवाब बनती है और खाने में भी बहुत मजा आता है। भिड़े भाई कहते हैं तुम तो हर बार चाय नाश्ता के ही समय पे आते हो। भिड़े भाई कहते हैं बहुत जच रहा है इस ड्रेस में, तो कुर्ता, ऊपर में लाल कोटी, ऊपर में लाल टोपी, क्या बात है। पोपटलाल कहते हैं मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दिया है और मैं आज जा रहा हूँ मेरे दोस्त के भाई की शादी। और बोलते हैं पोपट भाई कि ये तेरी आयरन से ही मैंने आयरन किया। भिड़े भाई कहते हैं हाँ, तभी मैं सोचूं इतना कैसे जच रहा है ये। तब तक टप्पू भी सोनू सोनू करते हुए कमरे की तरफ भागता है। तो भिड़े भाई कहते हैं उधर किधर जा रहा है, इधर आ, क्या काम है सोनू का। टप्पू कहता है कि गोली आज नासिक में किसी मेडिकल कैंप में जा रहा है तो सी ऑफ करने के लिए सोनू को बुला रहा हूँ। तो भिड़े भाई कहते हैं तू अपना सी ऑफ कर ले, वो आके बाद में सी ऑफ कर लेगी, इस दोनों को साथ में जाना जरूरी थोड़ी। अभी माधवी भाभी बाहर आती है और कहती है क्या छोटी छोटी बातों पे ज्ञान देते रहते हो, सभी बच्चे मिलके एक साथ सी ऑफ करेंगे, उसमें क्या तकलीफ है आपको। तभी पोपटलाल कहते हैं बच्चे कितने बड़े हो गए, मेडिकल कैंप में जा रहा है, छोटे छोटे गाँव में सेवा करेगा, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, ऐसा नेक काम तो सब बच्चों को करना चाहिए। तो भिड़े भाई कहते हैं हाँ, मुझे ऐसे विद्यार्थियों पे बहुत गर्व होता है जो ऐसे नेक काम कर। सोनू तब तक आती है और कहती है पोपट अंकल आप बहुत जबरदस्त लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। तब टप्पू कहता है हाँ पोपट अंकल बहुत जबरदस्त लग रहे हो आप। तो भिड़े भाई कहते हैं सोनू को कि आप बैठ, हम लोग कोतंबी वड़ी खाएंगे। तब फिर अचानक भिड़े भाई कहते हैं अरे वो चटनी तो लाई नहीं, अच्छा मैं लेके आता हूँ चटनी। ये बोल के वो रसोई में जाते हैं। तीनों मिलके कोतंबी वड़ी की तारीफ करते हैं। तब तक भिड़े भाई चटनी लेके आते हैं, लेकिन वो देखते हैं सामने टप्पू और सोनू दोनों साथ में एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं। भिड़े भाई उसी तरफ देख रहे होते हैं सोनू और टप्पू की ओर, और यहाँ पे पोपट भाई कहते हैं लाओ मुझे चटनी दे। भिड़े भाई देख रहे हैं उस तरफ और इधर चटनी देते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं होता कि प्लेट में जा रही है या कुर्ते पे, और चटनी गिर जाती है पोपट भाई के कुर्ते पे। पोपट भाई के कुर्ते पे चटनी गिरते ही पोपट भाई आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान भिड़े भाई का सोनू और टप्पू की ओर ही होता है। लेकिन जब अचानक उनको मालूम पड़ता है कि चटनी कुर्ते पे गिर गई तो वो भी एकदम नर्वस हो जाते हैं और पोपट भाई चिल्लाने लगते हैं। पोपट भाई कहते हैं कि तूने जानबूझ के गिराई है। भिड़े भाई कहते हैं मैंने जानबूझ के नहीं गिराई है, वो गिर गए, मेरा ध्यान नहीं था। पोपट भाई कहते हैं तूने सुबह वाला बदला लिया है मेरे से। भिड़े भाई सोच में बोलते सुबह वाला, तो पोपट भाई वापस याद दिलाए जो सुबह सुबह मैंने तेरे कुर्ते के ऊपर में चाय गिराई थी, वही बदला तू वापस मुझसे ले रहा है। पोपट भाई कहते हैं इतना जबरदस्त मैं तैयार हुआ था, लेकिन तेरे कारण आज मेरी शादी में जाना कैंसिल हो गया, तो तूने मेरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा।
तो भिड़े भाई कहते हैं तू चिंता मत कर, मेरे पास में इससे भी अच्छे अच्छे कुर्ते हैं, तो तू वो पहन के चला जा। तो पोपट भाई कहते हैं ये ड्रेस कोड था, मेरे को यही पहन के जाना था। पोपट भाई कहते हैं एक तो मेरी शादी नहीं हो रही और तू दूसरे की शादी में भी जाने से मुझे रोक दिया। भिड़े भाई पोपट भाई को शांत करते हुए कहते हैं कि ऐसा कर, तू मुझे कुर्ता और पजामा दोनों दे दे। तो पोपट भाई भी सोचने लगते हैं कि ये पजामा क्यों मांग रहा है, लेकिन वो देखते हैं कि पजामा और कुर्ता दोनों खराब हो चुका था। तब टप्पू पोपट भाई को शांत करते हुए कहता है कि पोपट अंकल आप चिंता मत करो, ये कुर्ता पजामा का दाग मैं दूर कर दूंगा, बस आप मुझे ये दोनों दे दो। पोपट भाई कहते हैं तुम्हारे दाग छुड़वाने के चक्कर में कुर्ता पजामा और खराब नहीं हो जाए। तो टप्पू कहता है आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे ये खाली दोनों दे दो। तो भिड़े भाई कहते हैं देख ले टप्पू, ये यदि कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। तो पोपट भाई कहते हैं इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो साफ करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी तेरी है कि ये खराब ज़्यादा हो गया तो तू गया काम से। भिड़े भाई बाहर में चक्कर लगा रहे होते हैं, तब तक पोपट भाई भी बाहर आते हैं और कहते हैं भगवान से दुआ करके ये लोग इस काम में सफल हो जाए, नहीं तो तेरी तो खैर नहीं। भिड़े भाई कहते हैं नहीं चिंता मत कर, वो लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो आओ बराबर यहाँ पे बैठ जा बराबर। पोपट भाई को नाराज देखते हुए भिड़े भाई कहते हैं अच्छा पोपटलाल तुम्हें कोतंबड़ी भी खानी है। तो पोपटलाल बिना कुछ बोले वहां से अपनी छतरी उठाता, तो भिड़े भाई 2 कदम पीछे के बाद नहीं चिंता नहीं है, तू मत खा, कोई बात नहीं है। पोपट भाई कहते हैं इतनी देर क्यों हो गई, शायद दाग अभी निकला नहीं, मैं अंदर जाके देखता हूँ। भिड़े भाई कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं जाके अंदर देखता हूँ। भिड़े भाई जैसे ही अंदर जाने को होता है, सोनू और टप्पू दोनों बाहर आते हैं, लेकिन उनका चेहरा देखने से दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं शायद दाग नहीं निकला। भिड़े भाई कहते हैं मैंने बोला था ये सभी करतूत मत करो, देखो दाग नहीं निकला, मुझे लगता है और कुर्ता खराब हो गया। इधर पोपट भाई भी घबरा जाते हैं। तब टप्पू और सोनू दोनों कहते हैं देखो कुर्ता पजामा दोनों साफ हो गया और दाग भी निकल गया, बहुत अच्छे से साफ हो गया। भिड़े भाई कहते हैं तुम लोगों ने ये किया कैसे? टप्पू कहता है हमने इंटरनेट से देख के किया, ये सभी इंटरनेट का करिश्मा है। पोपट भाई कहते हैं भला हो तुम्हारा और उस इंटरनेट का जिन्होंने मेरे कुर्ते पजामा का दाग निकलवा दिया। फिर पोपट भाई कहते हैं अरे लेकिन इसमें आयरन करना पड़ेगा। भिड़े भाई कहते हैं हाँ मैं कर देता हूँ। तो टप्पू कहती है आप चिंता मत करिए, मैं कर देता हूँ, आयरन कहाँ पे है। और टप्पू आयरन करके फिर भिड़े भाई को दे देती है। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।